हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। हाँ जी, और आज का हमारा टॉपिक है बच्चे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। हाँ जी, कोडिंग एंड डिकोडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा जी, तो इसलिए इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से करना है हमने। अगेन मैं सारे अभी वही टॉपिक्स आप लोगों को करवा रही जिनके अंदर से सीपीओ के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग में से 6-7 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि हाँ जी आने हैं। इससे पहले भी मैंने जो टॉपिक्स करवाए हैं वो भी अभी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं मैंने। तो अभी जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं वो क्लास में आ जाएं। उसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग सभी को पता कोड क्या है। ए कोड इज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स का एक सिस्टम है, उसको हम कोड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि 2 बंदे हैं, देखिए कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बट ये नहीं चाहते कि जो थर्ड पर्सन है उसको पता चले कि हाँ जी इन दोनों की कन्वर्सेशन क्या है। तो वो क्या करेंगे कि जो उनके वर्ड्स हैं उनको किसी पर्टिकुलर कोड के अंदर वो उसको चेंज करके बताएंगे कि हाँ जी इसका कोड ये है। तो उस कोड को ये जब अपने वर्ड्स को इसके तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है तो एक पर्टिकुलर कोड के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। अब उसका जो मैसेज है वो इसके पास में किसी पर्टिकुलर कोड के अंदर जा रहा है। अब वही मैसेज अब इसने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जो दूसरा पर्सन है उसने उस मैसेज को अंडरस्टैंड करना है, तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, उसको पहले डिकोड करेगा, फिर उसको समझेगा कि वो क्या कह रहा है। तो जब हम अपने मैसेज को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगेन कन्वर्ट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे कि तो क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये बता दीजिए सभी को ABC की अल्फ़ाबेट की नंबरिंग जो है वो सभी को याद है। हाँ जी याद है, आपकी स्क्रीन पे आ गई है अल्फ़ाबेट सीरीज, तो आप मुझे बता दीजिए कि हाँ जी याद है सभी को। अगर याद नहीं है तो ये आपने सभी ने याद करनी है, ये मान के चलिए कि हाँ जी हमने ये याद करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये याद होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने क्वेश्चन को कर पाओगे, इजीली कर पाओगे, एक्यूरेसी के साथ में अपने क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये आप लोगों ने सभी ने याद करनी है, ओके। चलो तब तक हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं नंबरिंग। सभी को पता है A इज एट फर्स्ट पोजीशन, B सेकंड पोजीशन। हाँ जी वेरी गुड। इजोती से आप याद कर सकते हो। एक बच्चे का आया कमेंट कि इजोती से मैडम याद कर सकते हो, बिल्कुल याद कर सकते हो। इजोती जो मेथड है बेटा वो इसको याद करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सभी को पता है E जो है वो 5th पोजीशन पे होता है, J इज एट 10th पोजीशन, O 15th, T 20 एंड Y 25। तो इससे रिलेट आप कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपके 5 लेटर ये आप लोगों को याद हो गए। इसके अलावा ABCD सभी को पता है, एंड के XYZ भी सभी को पता है। अब उसके बीच के जो कुछ लेटर है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको जल्दी से याद हो जाए। अब देखो ABCDE तक हो गया याद, उसके बाद में आता है बेटा G, ठीक है। अब G की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या करना है, अपने लेटर के अंदर से ही उसका नंबर ढूंढना है। लेटर के अंदर से ही आपने उसका नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे कि आ गया बेटा G, ठीक है। अब देखो G के अंदर ही कोई नंबर छुपा हुआ है। कौन सा नंबर छुपा हुआ है, 7। 7 कैसे बनता है, हमें सभी को पता है कि जो 7 है बेटा ऐसे बनता है। इसके अंदर देखो, जब G लिख रही हूं मैं तो G के अंदर देखो 7 छुपा हुआ है। तो G को देखते ही आपने याद कर लेना कि हाँ जी G 7th पोजीशन पे आता है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और लेटर ऐसे ही हम बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे। अब इसमें भी 7 छुपा हुआ है। अब 7 तो हमारा हो गया। अब ये कौन सा हो गया फिर, क्यों कौन सी पोजीशन पे हो गया बेटा, 17th पोजीशन पे हो गया, ठीक है। अब G और क्यू भी याद हो गया सभी को। G इज एट 7th पोजीशन, क्यू इज एट 17th पोजीशन, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं H की। जब आप H लिखते हो तो डिजिटल क्लॉक देखिए सभी ने। डिजिटल क्लॉक के अंदर बेटा ये देखो क्या बन गया, 8। H के अंदर हमारा 8 छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, तो H को देखते ही हमें याद आ जाएगा हाँ जी 8 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा I की।
आई ऐसे लिखते हो आप, तो आई के अंदर अगर मैं ऐसे लगा दूं तो उससे क्या बन गया अपने पास में 9, ठीक है। इजोती के अंदर जे आप लोगों का आ चुका है, के 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स 11, ठीक है। एल से हमें 2 निकल के आ रहा है, 2 12th पोजीशन पे क्या हो गया हमारे पास में एल। इसी तरह से बेटा अगर हम एम की बात करते हैं तो एम में देखो कहीं ना कहीं क्या छुपा है हमारा 3, एम के अंदर क्या है 3। अब एम 3 है, दैट मीन्स 3 पे तो सी होता है, सी तो हमारा हो चुका, अब क्या आएगा 13। तो एम कौन सी पोजीशन पे बेटा 13th पोजीशन पे। एम कौन सी पोजीशन पे 13th पे। मैं याद करवा रही हूँ आपको, अगर कौन से दूसरे मेथड से याद करना चाहते हो उससे, बट इससे इजी मेथड नहीं होएगा, ठीक है। एम 13th पोजीशन पे हो गया, ठीक है। एक बार माइंड के अंदर एनालाइज कर लो अपने लेटर को, उसकी ऐसी छाप आ जाएगी नंबर के आपके अंदर कि जैसे ही वो लेटर देखोगे वैसे ही आपके माइंड में सीधा एम के साथ में 13 क्लिक करेगा, ठीक है जी। एम 3 पे तो बेटा क्या हो गया 13। अब इसी तरह से एक और अक्षर भी आप लिखते हो क्या W, अगेन इसमें भी 3 की लुक आ रही है, दैट मीन्स ये कितने पोजीशन पे है 23 पे। कौन सी पोजीशन पे है बेटा 23 पे, क्लियर है। MW याद हो गया, GQ याद हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद में जब N लिखते हैं हम, N देखो 4 निकल के आ रहा है, जब स्मॉल n लिख रहे हो आप, जब हम N लिखते हैं तो N के अंदर से देखो बेटा 4 आ रहा है, N ऐसे लिखते हो आप, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो 4 भी तो ऐसे ही लिखते हो, तो क्या आ गया हमारा N मतलब N कौन सी पोजीशन पे है बेटा 14th पोजीशन पे। और अगर ऐसे करके देखें तो इससे हमारे पास में X की लुक भी आ रही है और N की लुक भी आ रही है। देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ से आपकी X की लुक भी आ रही है और किसकी लुक आ रही है N की लुक आ रही है, ठीक है। तो N बेटा कौन सी पोजीशन पे अपना N 14th पे, और X जो है वो कौन सी पोजीशन पे हो गया 24th पोजीशन पे, ठीक है। N 14th पोजीशन, X 24th पोजीशन, देखो दोनों याद हो गए, ठीक है। T20 जो है अपना इजोती के अंदर ही आ चुका है। अब S अगर हम देखते हैं तो S के अंदर अगर हम इसको जोड़ देते तो देखो 9 बन गया हमारा, ठीक है 9, क्लियर है बेटा। इस तरह से R के अंदर से क्या बन गया हमारे पास में 18। तो इस तरह से आप सारे अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद कर सकते हो, बिल्कुल। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही इजी मेथड बताया मैंने आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बताया है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जब हम इजी लैंग्वेज में, जो हम लैंग्वेज अपने घर पे यूज़ करते हैं उस तरह से, ठीक है, कि देखो भाई एम है, एम के अंदर से मुझे 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 3rd पोजिशन पे C है, तो अपने पास में 13th पोजिशन पे क्या आ जाएगा M। इसी तरह से W बनता है, तो वहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में 23, क्लियर है। तो इस तरह से आपने सारी नंबरिंग ऐसे कर लो कि जैसे आप लेटर को देखो तो उसका नंबर सीधा आपके माइंड में टिक करे कि हाँ जी इसका नंबर ये होएगा, क्लियर बेटा जी। हाँ जी, तो अब देखो उसके बाद में और भी आपने याद करना है, इनके रिवर्स लेटर याद कर रहे हैं सभी ने। क्या याद करना है? रिवर्स लेटर याद करना है। रिवर्स लेटर याद कर लोगे? हाँ जी बेटा, रिवर्स लेटर भी याद करने हैं आप लोगों ने। जैसे अब जब हम ABC लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ABCD, ठीक है। हाँ जी, M तक हो गया। थोड़ा दोबारा लिखते, ऊपर से पूरा दिखाई दे आप लोगों को रिवर्स में। जैसे A है, ठीक है बेटा, थर्टीन लेटर ये हो गए हमारे। अब देखो A शुरू से, जब अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो A हमारा कौन सी पोजीशन पे है? A हमारा 1st पोजीशन पे, ठीक है। अगर हम बैक से बात करें, बैक से अगर गिनेंगे तो A हमारा कौन सी पोजीशन पे होएगा? 26th पोजीशन पे होगा। A कौन सी पे होएगा हमारा? 26th पोजीशन पे होएगा। और अगर हम उल्टी, जब अगर हम ABCD बैकवर्ड ABC करते हैं, ठीक है, जब हम बैकवर्ड ABC करते हैं, जब हम बैकवर्ड ABC करते हैं तो Z से काउंटिंग शुरू करेंगे, Z Y X ऐसे ही पढ़ेंगे ना बेटा, Z Y X W V U T S R Q P O N ऐसे पढ़ेंगे। दैट मीन स्टार्टिंग किससे हो रही है? Z से शुरू हो रही है, तो मतलब A का जो अपोजिट वर्ड लेटर आ गया, A का जो अपोजिट लेटर है वो क्या होएगा? अपना Z होएगा,
ठीक है। बी का हो जाएगा आपका वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ और एम एन। तो ये आपने याद करने। अब इसको भी याद करने के लिए बता रही हूँ मैं। हाँ जी देखो, हाँ जी बिल्कुल इस मेथड से आप याद कर सकते हो। तो अब इन सबको भी आपने याद करना है। कैसे याद करना, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे याद करोगे आप। ए टू जेड तो याद कर लोगे, सभी को पता है भाई ए टू जेड। हम शुरू से जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तब भी हम स्कूल में कहते बेटा ए टू जेड तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ए टू जेड। बॉय, इसके लिए क्या याद कर सकते हो आप, बॉय बी ओ वाई बॉय। क्रैक्स, क्रैक्स खाते हैं ना बच्चे स्कूल के अंदर, तो बिल्कुल क्रैक्स। डी डब्ल्यू डोंट वरी, डी डब्ल्यू डोंट वरी याद कर लोगे। जो वर्ड्स आपने वो वर्ड याद करने रिलेट करके जो आप इजीली याद कर पाओ। ऐसा नहीं है कितना डिफिकल्ट याद वर्ड हो कि वो वहां पे याद कर रहे हैं आपको मुश्किल हो जाए। जैसे आप वैसे ही बोलते रहे डोंट वरी बी हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डोंट वरी। क्लियर, हाँ जी क्या हो गया, डोंट वरी। ईव, ठीक है जी, ईव इवनिंग। एफ यू फॉलो अप, क्या हो जाएगा, फॉलो अप। जीटी रोड, जीटी रोड। इसी तरह से एच एस हाई स्कूल, जैसे एच एस दिखाई दिया हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जंगल क्वीन। केपी कानपुर, केपी कानपुर। एल ओ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। एम एन तो डायरेक्टिव बेटा, सीधे एम एन, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद कर लोगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। ओके, अभी मैं आपको साथ साथ याद करवा रही हूँ, मुझे 2 क्लासेस लेनी पड़ जाए इसकी। आप लोगों ने याद करना है इसको, जो कोडिंग डिकोडिंग है, क्योंकि अगर कोडिंग डिकोडिंग पे ही अल्फ़ाबेट का टॉपिक आपका है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज है, जो 4-5 टॉपिक्स जो है, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स याद है तो वो सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है। अल्फ़ाबेट एनालॉजी, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो बेटा ये याद हो जाएंगे सारे। ओके, तो अब हम क्लास के अंदर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए क्या है। कहता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज रिटन एज NBESBT। हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज के अंदर बॉम्बे को क्या कहेंगे, मद्रास को क्या कह रहा है वो। हाँ जी देखिए बेटा, मद्रास, मद्रास को क्या कह रहा है, NBESBT, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ उस लैंग्वेज में बॉम्बे को क्या कहेंगे। तो अब सिंपल सा है, देखो यहाँ पे MN नेक्स्ट लेटर आ रहा है। अगर आप नंबरिंग से, अगर नंबरिंग याद है तो और भी इजी हो गया, हमारा M13 N14 नेक्स्ट लेटर है, ठीक है। AB 4 5 18 19 1 2 ST क्या हो रहा है, नेक्स्ट लेटर आ रहा है। नेक्स्ट है 13 के बाद 13 के बाद 14 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 4 के बाद 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, देन हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट कोड। तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे, बॉम्बे। नेक्स्ट लेटर उठाना बेटा, हाँ जी वेरी गुड। नेक्स्ट लेटर उठाना है BCOP MN BCAB and YZ CPN CBZ। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन गाइस का भी बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए क्या है। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लर्क इज कोडेड एज EOIWQ, हाउ इज टेबल कोडेड इन दैट कोड। क्लर्क को क्या कह रहा है, EOIWQ। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी क्लर्क में C जो है बेटा 3rd पोजीशन पे है। उधर से अपना अगर हम E को देखते हैं तो E कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या हो गया, +2। इसी तरह से, हाँ जी, इसी तरह से हमारे पास में जो L है, L 12th पोजीशन पे है, O 15th पोजीशन पे। दैट मीन्स क्या हो रहा है, +3। पहले +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से आप आंसर कीजिए, बताइए मुझे। लॉजिक बता दिया मैंने, अब आंसर आ जाने चाहिए जल्दी से।
+2 +3, फिर इसी तरह से देखो E5 पे I9 पे +4, मीन्स पहली बार क्या हो रहा है +2 फिर +3 +4। तो टेबल में जब आप करोगे तो टेबल को आप बेटा क्या करोगे T20 1 2 12 एंड 5, यहाँ पे +2 मतलब 22 पे क्या आता है हमारे पास में V आता है, ठीक है। +3 मतलब D, +4 6 मतलब F, +5 मीन्स 17 मीन्स Q, +6 मीन्स 11 मीन्स अपने पास में बेटा क्या हो गया K। तो क्या आ जाएगा FDFQK, दैट मीन्स C इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है बेटा, जिन जिन भी कैंडिडेट्स का C आंसर है उनका बिल्कुल सही है। तो क्या जवाब आ जाएगा C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, जल्दी से देखिए, शाबाश। न्यूमेरिकल इज रिटन एज MBLFQJBBK, देन हाउ वुड एस्ट्रोलॉजी बी रिटन इन दैट कोड। एस्ट्रोलॉजी को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लॉजिक देखो, NM दैट मीन्स -1, N इज एट, हाँ जी, N इज एट 14th पोजिशन एंड M इज एट 13th पोजिशन। UV मीन्स +1, U21, V22, ML 13 12 मीन्स बेटा माइनस। मीन्स लॉजिक हमें मिल गया, क्या हो रहा है एक बार प्लस और एक बार अपना स्टार्टिंग में माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जल्दी से जवाब दे दीजिए, लॉजिक बता दिया मैंने आप लोगों को, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो स्टार्टिंग में एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट है आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास। देखो यहाँ पे क्या है कि जब हमारा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी लिखा हुआ बेटा। अब स्टार्टिंग में क्या करना है, हमने माइनस करना है, माइनस। अब ए के अंदर से माइनस करेंगे, मतलब ए से पहले क्या आएगा? अब ए से पहले तो वैसे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, बट अगर हम बैक से देखें, लॉजिक लगाएं, तो भाई जेड आएगा ना ए से पहले। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में जेड आ जाएगा। एस के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास में टी, ठीक है। क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस प्लस, फिर क्या करना है माइनस। T20, 20 से पहले 19 मतलब क्या हो गया हमारे पास में एस हो गया, ठीक है। और आर के बाद भी क्या आता है एस। वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस फिर माइनस, O15 N, फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बाद में फिर बेटा प्लस और फिर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा x। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ZTSSNMNHX, दैट मीन्स B इज द करेक्ट आंसर। तो जिन जिन का भी B आंसर है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फिर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉय इज रिटन एज YLB, देन हाउ विल गर्ल बी रिटन इन दैट कोड। बॉय को कह रहा है YLB, तो गर्ल को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो B और Y, BY, अभी मैंने अपोजिट वर्ड्स आप लोगों को बताए थे। B के अपोजिट क्या होता है बच्चे, Y, O के अपोजिट क्या है L, और Y के अपोजिट क्या है B। तो अब यहाँ पे भी गर्ल के लिए भी हमें क्या करना है, लॉजिक पता चल गया, रिवर्स लेटर यूज कर रहा है। हाँ जी बताइए, शाबाश। हाँ जी वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। TRIO, देखो जी का GT, मैंने अभी बताया था GT रोड, IR इंडियन रेलवे, IR हो जाएगा, ठीक है, और LO, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है बेटा जी, जिन जिन का भी सी आंसर है बिल्कुल सही है। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि हाँ जी हमें नहीं समझ आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि मैडम रिपीट कर दीजिए, रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए क्या है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एप्पल इज रिप्रेजेंटेड एज ZKKOV, इन सच सिस्टम काउ विल बी रिप्रेजेंटेड एज। काउ को क्या लिखेंगे, एप्पल। अब देखो बेटा ए को Z लिख रहा है, वो ए को Z लिख रहा है, P को K लिख रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ऑपोजिट वर्ड्स हो रहे हैं, ए, ठीक है ना।
अगेन क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। अपोजिट जा रहा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे क्या लिखना है, काउ का अपोजिट, तो सी का मैंने क्या बताया, एक्स, डोंट वरी, तो क्या आ जाएगा, हाँ जी XLD, XLD, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ इम्पोर्ट इज रिटर्न एज, इफ इम्पोर्ट, हाँ जी क्या है, हाँ जी क्या कह रहा है, इम्पोर्ट इज रिटर्न एज US PQNJ, PQNJ, ठीक है बेटा, ये है। अब अगर मैं डायरेक्ट देखती हूँ तो I मेरा कौन सी पोजीशन पे आता है, 9 पे, और U आता है हमारा 21 पे, मीन्स काफ़ी दूर दूर है, मीन्स प्लस माइनस तो कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस माइनस पहले हम देखते क्या है कि कुछ प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, या फिर रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कि डायरेक्टली तो हमारा कुछ प्लस माइनस का दिखाई नहीं दे रहा हमें, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम। M13 S19 P16 16, ठीक है जी, ओ अपना हो गया 15 17 R18, ठीक है जी, और ये हो गया अपना 14 T20 एंड J इज 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है 9 10 13 14 16 17 15 16 18 19 20 21, मीन्स कि 1 1 ऐड हो रहा है बट क्रॉसिंग के अंदर ऐड हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है बट क्या हो रहा है, डायरेक्ट नहीं ऐड हो रहा है, क्रॉसिंग के अंदर ऐड हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम भी ऐसा ही कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि इस कोड में कैपिटल को क्या लिखा जाएगा, क्या है हमारे पास, कैपिटल। अब सीधी सी बात है, CD AB PQ IJ TUABLM, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में ऑप्शन आ गया बेटा, क्या है, MBU JQBD, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। क्या करना है कि देखो अगर आपको नंबरिंग याद है तो चाहिए आपका क्रॉस का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, या आपका डायरेक्ट पैटर्न बन रहा है, आपको रिवर्स लेटर याद है तो वो भी आपको देखते ही पता चल जाएगा कि रिवर्स है, पैटर्न के अंदर है, बट नंबरिंग और रिवर्सिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, शाबाश बताइए फिर। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार्क इज रिटर्न एज LBFMG and mobile is written as TNRSPJ, how will blame be written in that same language? तो blame को क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास में स्टार्क का कोड दिया हुआ है, मोबाइल का कोड दिया हुआ है, ब्लेम का कोड आपसे पूछे, बताइए शाबाश। ब्लेम का तो फाइंड आउट करना है आप लोगों को, ठीक है। स्टार्क का दिया हुआ है आपका LBFMG, LBFMG, ठीक है, और उसके बाद में दिया हुआ बेटा मोबाइल का कोड गिवन है आप लोगों को, मोबाइल को लिख रहा है TRSPJ, ये गिवन है आपके पास में, ठीक है। अब कह रहा है कि ब्लेम को लिखना है। अब यहाँ पे जब भी इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग आती है जहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मैं लेटर देखती हूँ तो एस तो मेरा 19th पे, एल मेरा कौन सी पोजीशन पे है, एल मेरा 12th पे, दैट मीन्स कि कुछ थोड़ा मोटा प्लस माइनस करके नहीं आ रहा, ठीक है, प्लस माइनस करके नहीं आ रहा है हमारा। इसका मतलब क्या है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपकी, कि अगर मैं कुछ प्लस माइनस करूँ तो भी मेरा लॉजिक नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है, अगर हम क्रॉस करें, ठीक है, तो भी हमें नहीं मिल रहा। बट यहाँ पे ये देखो कि जो अक्षर मेरे यहाँ पे मेरे कोड के अंदर पूछे गए हैं वो सारे के सारे मेरे पास हैं।
अगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास में सारे के सारे लेटर्स जो गिवन है वही मेरे लेटर्स जो मेरे क्वेश्चन वर्ड है उसके अंदर पूछे गए हैं, तो वो आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली लिख सकते हो बेटा, इसको डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में बी है, बी का कोड क्या बन जाएगा आर। ठीक है, एल है हमारे पास में, एल का कोड आ गया बेटा पी, ए का कोड आ गया आपके पास में एफ, एम का कोड आ गया आपके पास में टी, और ई का कोड क्या आ गया जी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आर पी एफ टी जे, आर पी एफ टी जे, बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, जिन जिन का भी बी आंसर है बिल्कुल सही है। क्लियर बेटा? हाँ जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट कोडिंग है, कि जितने भी लेटर्स मेरे क्वेश्चन वाले वर्ड में होंगे वो सारे के सारे लेटर्स मुझे गिवन होंगे। ठीक है, पहले से ही गिवन होंगे, आपको क्या करना है उसको एज इट इज पुट करना है। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इसी तरह का, देखिए क्या है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज शीप इज रिटन एज GAXXR, GAXXR एंड ब्लीट इज रिटन एज HPXTN, देन हाउ स्लेट बी रिटन इन दैट सेम कोड सिस्टम। अब आपको स्लेट का बताना है, चलो बताइए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी लेटर्स हमें चाहिए वो सभी के कोड इसमें गिवन है, और अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो कोई हमारा जो है प्रॉपर पैटर्न हमारा निकल के नहीं आ रहा। दैट मीन्स क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है। मैंने अब आपको बता दिया डायरेक्ट कोडिंग है। अब जल्दी से जवाब दे दीजिए। एस का कोड है बेटा क्या जी, दिखाई दे रहा है सभी को, एस का कोड है जी, क्योंकि शीप को क्या लिख रहा है वो GAXXR लिख रहा है, शीप को क्या लिख रहा है GAXXR। ठीक है, गुड। तो अब उसके बाद में देखिए क्या है आपके पास में एल, एल को क्या लिख रहा है वो, हाँ जी। अब ब्लीट के अंदर हमारे पास में एल था, दैट मीन्स क्या आएगा पी आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है आपके पास में ए, ए को क्या लिख रहा है बेटा ए, ब्लीट के अंदर ए है तो क्या लिखेगा उसको टी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आ गया हमारे पास में टी, टी को क्या लिखेंगे, टी को क्या लिखेंगे बेटा जी। अब यहाँ पे देखो ब्लीट को क्या लिख रहे हैं HPXTN, तो जो कोड है कोड से उठाना अपन है, ऑपोजिट नहीं उठाना है, तो टी को क्या लिख रहा है वो एन लिख रहा है, टी को क्या लिख रहा है एन लिख रहा है, तो इसलिए आंसर में क्या आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, तो जिन जिन भी कैंडिडेट्स का ए आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है इफ वर्ड इज कोडेड एज 4, 12, 9, 16, दैट मीन्स कि अब हमारे पास अभी तक लेटर कोडिंग डिकोडिंग चल रही थी, अब हमारी लेटर नंबर कोडिंग डिकोडिंग शुरू होगी। अब इसमें देखो नंबर भी दिए हुए हैं आपके कुछ, और कुछ लेटर्स गिवन है, मीन्स जो कोड है वो नंबर में गिवन है। तो क्या कह रहा है, वर्क को क्या लिख रहा है ये 4, 12, 9, 16। फोर 12, 9 एंड 16। ठीक है, ये लिख रहा है। अब उसने पूछा कि बताइए वुमेन का क्या कोड होगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखो आप कि W के लिए 4 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी W के लिए 4 आ जाएगा, O के लिए 12 है तो 12 आ जाएगा। तो 4, 12 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है। बट अब जरूरी तो नहीं है कि हाँ जी आपका इसके अंदर वुमेन का ही कोड पूछता हो आपसे, कुछ और भी आ सकता था, कुछ और भी आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि हाँ जी यहाँ पे हमारे पास में चंडीगढ़ का कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जब चंडीगढ़ का कोड फाइंड आउट करना है तो फिर आप क्या करते, तो हमें लॉजिक तो पता होना चाहिए कि बेसिकली लॉजिक यूज क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बेटा W हमें पता है कौन सी है, 23rd पोजीशन पे आता है फॉरवर्ड से, और बैकवर्ड पोजीशन से कितनी पोजीशन पे आता है 4th पे, क्योंकि दोनों का सम क्या बन रहा है 27। तो क्या कर रहा है ये बैकवर्ड पोजीशन ले रहा है। ठीक है, बैक से किसी भी लेटर की पोजीशन क्या है रिवर्स से। वैसे भी हमें पता है W का क्या था D था, डोंट वरी अभी मैंने याद करवाया आप लोगों को। तो D 4th पोजीशन पे आता है, दैट मीन्स कि हमें क्या यूज करना है उसकी पोजीशनिंग, रिवर्स से पोजीशनिंग बतानी है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो M का क्या हो जाएगा फिर 14,
26 और क्या आ जाएगा बेटा 30। हाँ जी क्लियर है सभी को? क्या करा है बेटा, बैकवर्ड से पोजीशन बता रहा है वो उसकी। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अगर समझ आ गया तो चलो जल्दी से इसका जवाब बता दीजिए मुझे। कह रहा है कप इज इक्वल टू 40, इफ कप इज 40 देन काइट, अगर कप को हम 40 कहेंगे तो काइट को क्या कहेंगे? कप को क्या कह रहा है 40, तो बता रहा है कि भाई बताओ काइट को क्या कहेंगे, ये बताना है हमने। हाँ जी बेटा देखिए, जब भी कभी भी, हाँ जी जब भी कभी आपके पास में लेटर नंबर कोडिंग आती है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा पोजीशनिंग का ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, कौन सा लेटर आपका कौन से नंबर पे आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबरिंग है या तो फॉरवर्ड नंबरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं बैकवर्ड नंबरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। पीयूष क्या कह रहा है बेटा कि यहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी नंबर है तो या तो आप फॉरवर्ड नंबरिंग यूज़ करोगे या फिर बैकवर्ड नंबरिंग यूज़ करोगे। तो जब हम फॉरवर्ड नंबरिंग, जो लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे वर्क जो है, वर्क W को वो 4 कह रहा है, तो W अगर हम फॉरवर्ड से देखते हैं, अगर ABC से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो हमारा W 23rd पोजीशन पे आता है, बट अगर हम बैक से देखते हैं तो हमारा 4th पोजीशन पे आता है। तो बेटा यहाँ पे लॉजिक क्या यूज हो रहा है, उसकी बैकवर्ड पोजीशन यूज कर रहा है। क्लियर है? ओके, तो चलो अब इसका जवाब आना शुरू हो गया। वेरी गुड, जिन जिन कैंडिडेट का 45 आंसर है बिल्कुल सही है। हाँ जी अब लॉजिक बता दीजिए जल्दी से। हाँ जी बेटा जिन जिन का 45 आंसर है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब जल्दी से लॉजिक बता दीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, नंबरिंग को यूज करना है हमने। तो नंबरिंग के अंदर C देखो कहाँ पे है, 3rd पोजीशन पे, U इज 21 एंड P इज 16। अब हमारे पास बट 3 नंबर नहीं दिए हुए, सिर्फ एक ही नंबर है 40। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दे तो क्या आ गया हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। अब इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे भी पोजीशनिंग अगर हम देखते तो 11, 9, 20 एंड 5 क्या बन जाएगा बेटा 45। सो 45 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ जी चलो नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है बैग को कह रहा है 471, बैग इज इक्वल टू 71 देन वाइस इज इक्वल टू, बैग को 71 कह रहा है तो बताओ वाइस को क्या कहेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे जो बैग है, बैग को कह रहा है 71, ठीक है। अब अगर हम फॉरवर्ड पोजीशनिंग लेते हैं, फॉरवर्ड पोजीशनिंग लेते हैं तो यहाँ पे हमारा B 2nd पोजीशन 1 और 7 पोजीशन, अगर मैं इनको ऐड भी कर लूँ तो भी 71 नहीं बन रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड पोजीशन ले लेंगे। अगर हमारा फॉरवर्ड पोजीशनिंग से कुछ नहीं बन रहा तो बैकवर्ड से देख लेंगे। अगर हम बैक से देखते हैं तो ये आ गया हमारा 25, 26 एंड 19, सॉरी 20, ठीक है बेटा। और जब हम क्लियर, अब आप इनको सबको टोटल करते हो तो आपके पास में वैल्यू क्या आ रही है 71 आ रही है। सेम वे अब हम क्या करेंगे, वाइस को जोड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बैकवर्ड पोजीशन लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। सभी की क्या करनी है, बैक पोजीशन को ऐड कर देना। ई बैक से कौन सी पोजीशन पे, वी बैक से कौन सी पोजीशन पे आता है, हमारा 5th पोजीशन पे आता है, ठीक है। आर हमारा कौन सी आई कौन सी पोजीशन पे होता है, 9th पे होता है। और बैक से कौन सी पोजीशन पे बेटा, हाँ जी बैक से 18th, ठीक है। और ये हो गया अपना 24th, और ये हो गया अपने पास में कितना बेटा 21। तो अब इनको सबको जोड़ लीजिए आप।
हाँ जी 69 आएगा बेटा, 69 आएगा। हाँ जी यहाँ पे बेटा मैंने ही थोड़ी सी गलती कर दी है, ये ई जो है अपना यहाँ से 5 तो यहाँ से आएगा अपना 22nd पोजीशन पे आएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल 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 बेटा 69 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। क्या आएगा 69 आंसर आ जाएगा। जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 69 आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखो नेक्स्ट आपके पास में डेसिफर मैसेज कोडिंग आ गया बेटा। डेसिफर मैसेज कोडिंग, डेसिफर मैसेज कोडिंग में क्या है, अभी तक क्या था आपके पास में एक वर्ड था, ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए आप लोगों के पास में कोई ना कोई कोड गिवन था। अब क्या है आपके पास में पूरे का पूरा एक मैसेज गिवन है, ठीक है, और उस मैसेज के लिए कोड गिवन है। तो अब उस मैसेज से आपने फाइंड आउट करना है किस पर्टिकुलर वर्ड का कोड क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे है, कह रहा है कि 481 मीन्स स्काई इज ब्लू, 481 मीन्स स्काई इज ब्लू, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 246 मीन्स सी इज डीप, 246 मीन्स सी इज डीप। और तीसरा कह रहा है बेटा 698 मीन्स सी लुक्स ब्लू, 698 मीन्स सी लुक्स ब्लू। अब एग्जाम में इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो जरूरी आपका इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे आपके पास में कुछ मैसेज गिवन होंगे और उसके पर्टिकुलर कोड गिवन होंगे, ठीक है। और साथ में ये आपके पास में हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास में जैसे है कि ब्लू का कोड क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया। बट देखो क्वेश्चन को समझो पहले, कि जिन्होंने नहीं किया हुआ पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये देखो कि जिसका कोड वो पूछ रहा है वो कौन कौन सी लाइन के अंदर अवेलेबल है, हमारा कौन कौन से मैसेज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्लू, ब्लू कहाँ है हमारा, ब्लू यहाँ पे है और ब्लू यहाँ पे है, ठीक है। दो जगह पे ब्लू है। अब दो जगह पे ब्लू है, दैट मीन्स कि इसका जो कोड है वो भी दोनों इन दोनों लाइन में ही मिलेगा, इन दोनों लाइन में ही मिलेगा। अब ब्लू इनके अंदर कॉमन है तो इसके में कोड भी कॉमन होगा। यहाँ पे क्या है बेटा 698, यहाँ पे क्या है 481। अब मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 8 कॉमन है। 8 देखो जैसे यहाँ पे स्काई इज ब्लू था, ठीक है, स्काई इज अलग है, ब्लू अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू बीच वाली लाइन में तो आ ही नहीं रहा ब्लू आपका, ठीक है। हाँ जी पहले समझ लो बेटा जी, एक बार ध्यान से समझ लो। अब ब्लू यहाँ पे तो है ही नहीं, अब ब्लू कहाँ है मेरा, इस वाली लाइन में है, तीसरी लाइन में मेरे पास ब्लू है। अब इसका कोड भी मुझे या तो यहाँ पे मिलेगा या फिर यहाँ पे मिलेगा। अब अगर ब्लू दोनों लाइन में है दैट मीन्स उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर भी दोनों लाइन में होना चाहिए। अब दोनों लाइन में देखो यहाँ पे 4 है, ये 6 है, 4 यहाँ पे नहीं है मीन्स कॉमन नहीं है, 8 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स 8 क्या है करेक्ट कोड है। तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 8 जिन जिन का आंसर है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ जी जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 8 आंसर है बिल्कुल सही है। देखो समझ आ गया, जिस भी वर्ड के लिए कोड पूछा गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लू था, अब ब्लू का अगर हमारे पास में कोड पूछा गया है तो हमने क्या करना है कि ये देखना है कि ब्लू कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ब्लू मुझे कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब ब्लू मेरा कहाँ पे था, फर्स्ट लाइन के अंदर ब्लू था, ठीक है, या फिर मेरा थर्ड लाइन के अंदर ब्लू था, ठीक है, दोनों के अंदर ब्लू था। इसका मतलब जो इसका कोड है वो भी फर्स्ट और थर्ड लाइन में ही होगा, कोड भी फर्स्ट और थर्ड लाइन में होगा। अब फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन देखते हैं, इसमें था 4, पहले अक्षर को देखो 4, यहाँ पे क्या है बेटा 4 है पूरी लाइन में, नहीं है, दैट मीन्स 4 तो नहीं हो सकता। 8 देखो इसमें है, बिल्कुल है, तो 8 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। क्या है क्वेश्चन, TCP मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस, TCP मीन्स ड्रिंक
फ्रूट जूस, ड्रिंक फ्रूट जूस का कोड गिवन है TCP, ठीक है। उसके बाद में साथ में क्या कह रहा है वो, सी कीली, सी कीली, इसका मतलब है जूस इज स्वीट, जूस इज स्वीट, ठीक है। अब उसके बाद में ली री मी, ली री मी, कोड में बेटा कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कोई है ना सिंबल भी आ सकता था, लाइक हैश, @ ठीक है, स्टार, कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट, जूस इज स्वीट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन क्या है कि स्वीट का मीनिंग बताइए कि स्वीट का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो स्वीट कहाँ पे है, स्वीट कहाँ पे है, स्वीट यहाँ पे है, ठीक है। अब और देखो स्वीट कहाँ पे है, स्वीट कहीं पे भी नहीं है। मीन्स अब मैंने इस लाइन के अंदर से, इस लाइन में एक ऐसा कोड देखना जो मेरा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अब देखो सी की अगर हम बात करते हैं तो सी तो यहाँ पे है, दैट मीन्स सी तो नहीं हो सकता, स्वीट का कोड सी नहीं हो सकता क्योंकि सी तो फर्स्ट लाइन में है, बट स्वीट तो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा और मुझे सिर्फ यहीं पे है, ठीक है। अब इसी तरह से देखो बेटा अपने पास में सी के बाद हम चेक करते हैं की को। अब की को देखो, की अपने पास में यहाँ पे की नहीं है, यहाँ पे भी की नहीं है, ठीक है, की यहाँ पे भी नहीं है, की यहाँ पे भी नहीं है, दैट मीन्स स्वीट का कोड ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अभी तीसरा भी चेक कर लेते हैं हम। उसके बाद है ली। अब ली देखो यहाँ पे ली नहीं है बट ली यहाँ पे है, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते, तो स्वीट का कोड क्या हो जाएगा आपका, की इज द करेक्ट आंसर। तो जिन जिन का भी जवाब आ गया है की, उनका बिल्कुल सही है। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, की आ जाएगा, ठीक है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो या तो अगर हमें कॉमन वर्ड मिल रहा है तो उस कॉमन को फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, या ये देखो कि हाँ जी वो कला ही एक वर्ड के अंदर है तो उसको फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, चलो अब नेक्स्ट टाइप की कोडिंग डिकोडिंग देख लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, कहता है इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। हाँ जी बेटा देखो सभी को पता है अब हमारे पास में कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि रेड को वो क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, रेड को हमारी कोडिंग लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं, तो कोडिंग लैंग्वेज में पढ़ो दोबारा से क्या कह रहा है, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड येलो। उसने क्या साफ साफ लिखा हुआ है कि रेड इज कॉल्ड येलो, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होएगा, येलो होगा। बिल्कुल आसान है, बट इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं कई बार। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इसमें भी गलती करके आ जाते हैं। इतनी आसान, सबसे आसान कोडिंग डिकोडिंग कही जाती है ये हमारी, ठीक है, क्योंकि वो क्या कहेंगे, कई कैंडिडेट क्या करते हैं, जो गलती नहीं करनी है, मैं गलती बता रही हूँ आपको, जो करते हैं बच्चे अक्सर, कि वो कहते हैं कि हाँ जी मैडम जी रेड को तो येलो कहते हैं, बट येलो को तो ग्रीन कहते हैं, और ग्रीन को ब्लैक कहते हैं, और ब्लैक को वायलेट कहते हैं, और वायलेट को ऑरेंज कहते हैं, तो ऑरेंज आंसर आएगा, ठीक है। बट बच्चे ऑरेंज नहीं करना, क्या करना है, जो उसने डायरेक्ट उसकी को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा है कि इस कलर को ये कहते हैं, ठीक है, तो वो आंसर आएगा, ठीक है, ओके। तो थैंक यू बेटा जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।